दुर्ग जिले में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार वर्षा के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले के 20 से 30 इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई घरों में पानी घुस चुका है, सड़कों ने नहरों का रूप ले लिया है और गली मोहल्ले तालाब जैसे दिख रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई। भिलाई, दुर्ग और रिसाली क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में 2 से 2.5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को, खासकर बच्चों को, स्कूल जाने में परेशानी हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में निगम आयुक्त, भाजपा, कांग्रेस के सभी पार्षद व अधिकारी मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में मुख्य रूप से नालियों पर अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि नाली के ऊपर बने अवैध निर्माणों को तत्काल हटाया जाएगा। महापौर नीरज पाल ने बताया कि 4 दिन से हो रही बारिश ने पिछले 50 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई वार्डों में पानी निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई थी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं अपने अवैध निर्माण हटा लें, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करेगा। बारिश लगातार 4-5 दिनों से लगातार हो रही है क्षेत्र में, और कल जो सुबह से जो बारिश हुई, 5-6 घंटों में इतनी बारिश हुई है जो कि पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 50 साल के बाद ये दूसरी बार बारिश हुई है। निश्चित रूप से पानी कुछ वार्डों में जमा हुआ था, नगर निगम क्षेत्र में कहीं पानी कई वार्डों में जमा था, तो उसको लेकर आज ये आपात बैठक बुलाई गई थी। जो कल प्राकृतिक आपदा जो क्षेत्र में आई, उसको लेकर आज बैठक थी, जिसमें मैंने माननीय सांसद जी से, माननीय दोनों हमारे क्षेत्र के विधायकों से अपील की थी, आग्रह किया था कि वो भी अपने सुझाव और निर्देश दें, ताकि ये हम शहर को लेकर जो स्थिति बन रही है उससे हम लोग निजात पा सकें। और बहुत अच्छी बात है कि आज की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी भी थे और दोनों विधायकों के प्रतिनिधि, सांसद, सभी लोग थे, और महापौर परिषद के साथी थे, नगर निगम के कमिश्नर और सभी अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी थे। और कल की जो स्थिति बनी उस पर विस्तृत चर्चा हुई और आगे ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो इसके लिए सबके सुझाव भी हुए और उसको आज से ही हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के माध्यम से मैं नगर निगम क्षेत्र के सभी लोगों से अपील भी करता हूं कि जिन लोगों ने अवैध नालियां या अवैध निर्माण किया हुआ है जिसके कारण पानी अवरुद्ध होता है, क्योंकि पानी भरने का सबसे बड़ा अगर कोई कारण है, इस वार्डों में, मोहल्लों में पानी भरने का कारण है तो नालियों के ऊपर जो अवैध कब्जे हो गए। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इस आपदा को देखकर, इस बरसात के इस मौसम को देखकर मेरा सबसे निवेदन है कि जहां कहीं भी अतिक्रमण है या नालियों को रोका गया है वो स्वयं हटाएं, और नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करके वो पानी को क्लियर करेगा, ताकि शहर में व्यवस्था पानी को लेकर गंभीर ना हो। स्मृति नगर, जुनवानी, प्रियदर्शनी परिसर, सुपेला, झुग्गी झोपड़ियों में तो बारिश का पानी घुसता था, हमने देखा। पर पास कॉलोनी जो कि उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि पानी जो प्राकृतिक बारिश जो हो रही है उसको निकलने के लिए कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता चाहिए, लेकिन वो नालियां जो है, नालियां खत्म हो गई हैं या नालियां हैं तो नाम मात्र के लिए, उसका कहीं एंड नहीं है, लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। वही मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि लोग जैसे मकान अपना बनाते हैं तो अपने क्षेत्र का, उस मकान का जो पानी निकलता है या आसपास के क्षेत्र को पानी निकलने के लिए नाली भी प्रॉपर रहे। लोग नालियों पे कब्जा कर लेते हैं और वो पानी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, जिसके कारण अति बारिश होने के कारण पानी का भराव। तो नाली का जो लोग घेर लिए उन पे क्या कार्रवाई शुरू हो जाएगी? निश्चित रूप से हम अपील कर रहे हैं कि लोग खुद स्वयं से वो अतिक्रमण को हटा दें, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगा, क्योंकि किसी अवैध अतिक्रमणकारी के कारण पूरा मोहल्ला, पूरा वार्ड परेशान होता है, जिस पर हम रोक लगाएंगे। जुनवानी में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। जुनवानी में कल पानी नहीं आने का कारण ये था कि कल क्योंकि बारिश बहुत हुई और वो बारिश, कोसा नाला जो हमारा बड़ा नाला है जिसमें सब नाले जाके मिलते हैं और वो बाद में आगे जाके समोदा नाला होकर शिवनाथ नदी में जाता है, उसमें बहाव तेज होने के कारण जो पाइपलाइन गई हुई थी बीच से, वो पाइपलाइन भी बह गई, इतना तेज बहाव था। तो अभी कल रात से उसका काम चालू है। पानी उतरने के बाद कल सबसे सुखद बात ये एक ही रही कल के दिन की कि हम लोग जो सुबह से जो प्रयास कर रहे थे, शाम तक होते होते नगर निगम से सभी जगह से पानी लगभग खाली हो गया, और उसके बाद वो जो पाइपलाइन बही थी उसको भी काम कल से शुरू हो गया। 4-5 दिन उसमें लग सकता है, लेकिन तब तक के हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पानी टैंकर, जो हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, वार्ड 12 प्रभावित हो रहा है, उन सब क्षेत्रों में जहां जहां प्रभावित हो रहा है वो क्षेत्र, वहां पे हमने टैंकरों की व्यवस्था की है और वहां पर
अस्थायी रूप से जो बोर है उसमें भी पंप लगाकर लोगों को पानी की समस्या ना हो, उस पर हम ध्यान दें। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिल्कुल नियमानुसार अप्रैल खत्म होते होते मई पहले हफ्ते से हम लोग बड़े नालों की जो सफाई है चेन बाउंड्री से करना शुरू कर देते हैं। पूरे हम लोग एक वो बना के रखते हैं, प्लान करके रखते हैं। बड़ी सफाई करने के साथ साथ हम जो भी व्यवस्था है हमको जिम्मेदारी से तय करना पड़ता है कि हमारी जनता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आप लोग देख रहे हैं पिछले कई वर्षों बाद ऐसी बारिश, ऐसी वर्षा बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ है। साथ ही साथ बहुत जगह हम लोगों ने देखा है नालों के ऊपर अवैध निर्माण भी हो चुके हैं। अवैध निर्माण जो रोकते हैं, और एक साथ बीएसपी के वहाँ से सिंचाई विभाग से जो वो आता है, वो आप देखें जलकुंभी एक साथ बह के आने लगी। मतलब कल हम लोगों ने जब बड़े नाला, कोसा नाला के बड़े नाला में मैं महापौर जी, आयुक्त महोदय, निगम के सफा स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, वहाँ के जोन के अधिकारी, हम लोगों ने कम से कम 12 से 14 ट्रक जलकुंभी निकाला हमने। आप वो देख रहे हैं, उसे बड़े बड़े कटे हुए पेड़ बह के पुलिया में फंसे हुए थे, बड़े बड़े ड्रम फंसे हुए थे, बड़े बड़े गद्दे फंसे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं जनता को भी, हमारे जो जनता भी, उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग भी जनप्रतिनिधि, हम भी चाहते हैं कि जनता को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि हमको विश्वास करके चुनाव जिताती है। तो हम लोग उसी सुविधा के लिए आज विशेष बैठक, सर्वदलीय बैठक, जहाँ मतलब सभी दल के लोग, सांसद प्रतिनिधि उपस्थित थे, विधायक जी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, दोनों जो भिलाई के विधायकों के प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे, साथ ही और भी विपक्ष नेता सभी उपस्थित थे। हम लोगों ने निर्णय लिया, जहाँ भी चाहे जेसीपी, डंपर, कर्मचारियों को जो भी कमी हो उसको तत्काल अधिकारियों को मतलब महापौर जी एवं आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि तत्काल उनको सुविधा व्यवस्था कराए और ऐसी दुविधा ना आए। और जहाँ भी अवैध निर्माण है उसको तत्काल प्रभाव से, ऐसा लगता है अवैध है, इसके कारण लोगों को तकलीफ हो रहा, तो हटाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल हमने देखा सभी हॉस्पिटल, चिकित्सालय से मेरा निवेदन है फिर से कि आप मेडिकल वेस्ट जो नालों में डाले हुए थे, वो इंजेक्शन पड़े हुए थे, जिसको डिस्मेंटल करके वो जलाना रहता है, तो नालों में मिले, तो ये वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं नुकसान, भारी नुकसान हो रहा है। कल जहाँ भी हम गए नालों बहने लगे, वो मिलने लगे, तो उनसे हम निवेदन कर रहे हैं बार बार कि उसको आप डिस्मेंटल में ही दे, ना डालें। अस्पताल प्रबंधन की कार्रवाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई सुनिश्चित करके कराई जाएगी। देखिए, पहले तो बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1.5 साल हुई है। पहले की व्यवस्थाएं इतनी कमियां थी, जिसके कारण से, और चूंकि अब संज्ञान में आया, कमिश्नर साहब से लेके प्रतिपक्ष, चाहे आप विपक्ष की बात करें, क्योंकि शहर के विकास की, शहर के सौंदर्य और शहर की जब बात होगी और शहर पे कोई बात आएगी तो सब खड़े होंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी के साथ आज बातें हुई, और ये भी है कि जो अतिक्रमण करके रोके हुए हैं, नाली है जिससे नगर निकाय और जहाँ से पानी नहीं आ पा रहा, तो उसमें ठोस निर्णय ले, कोई नोटिस नहीं, सीधा सीधा तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अवैध कब्जे, अवैध किसी भी प्रकार का, नाली के ऊपर घर बनाना, मकान बनाना, दुकाना बनाना, ये अवैध है, और इसको लेके आज गंभीर चर्चा हुई है। और शहर में अब आप देखेंगे कि आगे स्वच्छता के साथ लोग जागरूक हों, परिवार के साथ, और आगे जागरूकता के साथ में स्वच्छता का ध्यान रखें। पूरा प्रियदर्शनी परिसर भी डूब गया था, बीजेपी कार्यालय भी डूब गया था। देखिए क्या है, पुरानी व्यवस्थाओं को लेकर मैंने फिर से कहा, लेकिन 50 साल बाद पानी गिरा था और इतनी ज्यादा गिरी थी। लेकिन आज आप देखेंगे कि कमिश्नर साहब के साथ में पूरे एमआईसी के साथ, चूंकि पक्ष विपक्ष सब बैठ के एक शहर को लेके और शहर की चिंता करके, और शहर में कितना गंभीर है, इस गंभीरता को लेके चर्चा हुई है। जेसीबी बढ़ाई गई, गाड़ियां बढ़ाई गई, जोनों को जिम्मेदारी गई कि अपनी जिम्मेदारी से जोन कमिश्नर जब चाहे जेसीबी किराए पे भी ले सकता है, हैंडल कर सकता है और अपने पूरे कार्यों को कर सकता है। तो अपनी उपयुक्ता के ना एक गंभीर चर्चाओं के साथ एमआईसी में और पूरी बैठकों के साथ चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट निकलेगा आने वाले समय में, और आपको साफ सफाई शहर के साथ में दिखेगा। देखिए, ये तो प्रकृति का देन है। मूसलाधार बारिश अभी 3-4 दिन से लगातार हो रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पटरी किस्पार टाउनशिप में और इस तरफ विधानसभा में भारी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। अधिकारी अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, कोई दौरा नहीं करते, और अब सिर्फ तनख्वाह लेते हैं। और जो जिस प्रकार से राजीव पांडे जी सुबह 6 बजे उठ करके दौरा करते हैं और लोगों का सुख दुख पूछते हैं, कार्रवाई करते हैं, ऐसे जोन आयुक्त जो हैं, जो 5 जोन के, ये सब कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना तनख्वाह लेते हैं, कमीशन खोरी में व्यस्त रहते हैं, और वह वार्ड भ्रमण के लिए कभी निकलते नहीं हैं। इस कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। और आज महापौर जी के द्वारा एक आपातकालीन बैठक रखी गई थी, जिसमें पक्ष विपक्ष सभी
दलों के लोग इसमें शामिल हुए थे, जो नहर के ऊपर कब्जा किए हैं, एंक्रोचमेंट किए हैं, नाली के ऊपर किए हैं, कई लोगों ने बाथरूम बना दिया है, कई लोग दुकान बना दिए हैं। उसको तत्काल कार्रवाई करने का आदेश आज हमारे आयुक्त राजीव पांडे जी, महापौर जी ने किया है, ताकि आने वाला समय में जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। नगर निगम क्षेत्र में सरकार आपका है, तो क्या ऐसे में अधिकारी उसमें आप बोला, ये सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, सरकार हमारी है, लेकिन आज प्रदेश में सरकार भाजपा की है और अधिकारी कभी किसी के सुनते नहीं है। अधिकारी सिर्फ अधिकारी का ही सुनते हैं, जनप्रतिनिधि का नहीं सुनते। निगम आयुक्त का दावा था कि रोड, नाली और नाले पर सफाई हो चुकी, उसके बाद भी जल भराव। देखिए, आयुक्त महोदय अपना दौरा कर रहे हैं, लेकिन उसको उसकी टीम चाहिए, उसको सहयोग करने वाले टीम चाहिए। उन लोग कोई सहयोग नहीं करते। राजीव पांडे जी अकेला उसके दौरा करने से कुछ नहीं होगा, और जो उसका दावा है वो पूरा खोखला है। अगर उसका दावा सही रहता तो आज भिलाई शहर में जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं होती। ये बताइए, तो राजीव पांडे जी का ये बताइए, 50 करोड़ रुपए साफ सफाई के लिए नगर निगम का बजट देती है, 50 करोड़ देने के बाद शहर डूब जा रहा है। तो वही तो बता रहा हूँ कि इसमें अधिकारियों का कमीशन खोरी है, ऊपर से नीचे तक सब उसमें संलग्न है। और ये तो आप लोग स्वयं जानते हैं कि क्या स्थिति है भिलाई शहर की, साफ सफाई क्या स्थिति परिस्थिति है, तो सब लोग देखे हैं। देखिए, ये तो प्राकृतिक आपदा मानी जा सकती है कि जितनी बरसात अचानक हुई है, इस कारण ये पूरे शहर का जो माहौल था और जलमग्न जो हुआ है, कहीं ना कहीं निगम की नाकामी भी नजर आई है। बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कहीं ना कहीं निगम की नाकामी थी, जिसको भी बैठ के महापौर जी थे, कमिश्नर साहब थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम लोग बैठे थे और इस पे यही चर्चा हुई कि जो आने वाला समय है इसे कैसे निपटा जाएगा। तो इसमें बहुत सारी भी चर्चाएं हुई हैं। एक टीम बन रही है कि जिस क्षेत्र डुबान है वहां पे जाके सर्वे होगा और आने वाले समय के लिए तैयारी के पे पूरा फोकस था आज, इसीलिए आज ये बैठक रखी गई थी। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।